class 7 and I am here to teach you chapter 2 of science, nutrition in animals. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जो कि चैप्टर 1 है, उसे जाके देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अब आपका ये सेकंड चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। लेट्स प्रोसीड। इंट्रोडक्शन। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. जो जानवर होते हैं उनके न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनका न्यूट्रिशन कहाँ से आता है? पौधों को खाके या फिर जानवरों को खाके। तो कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स को भी खाते हैं, पेड़ पौधे भी खाते हैं, और कुछ पेड़ पौधे के साथ साथ जानवरों को भी खाते हैं। Some animals eat both plants and animals. Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, its utilization in the body. Animal nutrition में आता है उनका requirement क्या है nutrient का। जैसे आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कि सबको न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट होता है। हम भी न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट रखते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जो कि हमें खाने से मिलता है। ऐसे ही एनिमल का भी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है। किस तरह से खाना खा रहे हैं, वो क्या खाना खा रहे हैं, वो हो गया उनका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड। और जब आपने फूड लिया तो उसका यूटिलाइज कैसे हो रही है बॉडी में, यूटिलाइजेशन इन द बॉडी वो कैसे हो रहा है, वो सब एनिमल न्यूट्रिशन में आता है। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक व्हाट इज डाइजेशन। आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो गया, पर ये बॉडी में खाना अंदर जाने के बाद वो डाइजेशन का प्रोसेस हुआ कैसे, ये इस हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ह्यूमन बॉडी के बारे में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स के लिए। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। जब हमने खाना खाया तो आपने एक निवाला लिया, सब्जी लगाई या जो भी आपने कुछ लगाया वो आपने खाया, उसे च्यू किया, च्यू करने के बाद वो आपकी बॉडी के अंदर गया और वहाँ डाइजेस्ट हो गया। तो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, वो डाइजेस्ट होकर के एक सिंपल सब्सटेंस बन गया। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। कॉम्प्लेक्स मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स या बोल सकते हैं सब बाइंडेड है ऑलरेडी उसमें। जब डाइजेशन हुआ तो वो एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, 2-3 सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो गया, सो दैट की डाइजेशन हमारा इजीली हो जाए। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के तरीके अलग अलग हैं। ह्यूमन बींग्स का खाना खाने का तरीका एक ही है, लेकिन बाकी एनिमल्स में हम जब देखते हैं तो उनका खाना खाने का तरीका अलग अलग होता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इतने सारे जानवर हैं आसपास हमारे, सबका खाना खाने का तरीका अलग है। बर्ड्स का खाना खाने का तरीका अलग है, एनिमल्स का अलग है। तो वो किस तरह से खाते हैं, कैसे उनका डाइजेशन होता है, वो हम डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड में पढ़ेंगे। Bees and hummingbirds suck the nectar of the plants. Infants of human and many other animals feed on the mother's milk. जो हनी बीज होती हैं, आपने देखा होगा फूलों के ऊपर भिनभिनाती रहती हैं और फूलों के जो रस होता है उनको वो सक करती हैं। तो एक मेथड हो गया फूड को अंदर बॉडी में लेने का, सकिंग। सकिंग आपने देखा होगा जब मदर फीड कराती है बेबी को, तो वो भी एक सकिंग प्रोसेस है। The way of taking food is sucking. Snakes like the python swallow the animals they prey. तो जो स्नेक्स होते हैं वो क्या करते हैं, सक नहीं करते, लेकिन वो पूरा का पूरा जानवर निगल लेते हैं। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। ये हनी बी है जो कि सक कर रही है, और ये स्नेक है जिसने पूरा का पूरा एनिमल अपने मुंह में ले लिया। वो पूरी बॉडी अंदर लेने के बाद सॉलो कर लेता है, मतलब निगल लेता है, और फिर अंदर उसकी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाती है किसी भी जानवर की बॉडी जिसे उसने निगला था। ओके, सो देयर इज द लिस्ट। ये लिस्ट आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, आप उसका आंसर दे सकते हैं यहाँ से भी। नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग। स्नेल आपने देखा होगा बारिश के मौसम में वो ग्रास खाता है च्यूइंग करके। तो यहाँ पे जो ये लिस्ट दी हुई है हमने,
वो बेसिकली क्या है, किस तरह से कौन सा जानवर कैसे फूड को खा रहा है। हनी बीज सक करके खा रहे हैं, स्नेक्स ने सॉलो किया, स्नेल च्यू करता है, एंट स्क्रैपिंग, ईगल सॉलोइंग, हमिंगबर्ड सकिंग, मॉस्किटो सकिंग, बटरफ्लाई सकिंग, and housefly brewing. Now let's begin with the important topic of this chapter, digestion in humans. Human beings का digestion सबसे important है, सबसे ज़्यादा questions आते हैं इसमें से। इतना difficult नहीं है body को समझना, उसका digestive system को समझना। Let's begin with this diagram. Please see this diagram properly. This digestive system starts with the mouth. डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है मुंह से, खाना आपने मुंह में लिया, ठीक है, फिर आपके गले में गया ईसोफेगस, फिर आपके स्टमक में गया, उसके बाद लिवर का भी रोल आएगा इसमें, पैनक्रिएटिक ग्लैंड का रोल आएगा जो कि ये पैनक्रियाज है। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी ऑर्गन इन दिस वीडियो। मैं आपको सारे ऑर्गन्स और उनका फंक्शन इस डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी। ये है गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो हम ये सारे बॉडी ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इन्वॉल्व होते हैं इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। डाइजेशन इन ह्यूमन, द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट द बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। आपको मैंने पिक्चर में एनस दिखाया था और आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। तो हम अब उसे ये ना बोल करके कि वो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, हम क्या बोल देते हैं उसे, बक्कल कैविटी। अब ये जो डायग्राम शो हुआ है यहाँ पे, ये बक्कल कैविटी है। बक्कल कैविटी में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, उसे हमने एक साथ बोल दिया बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हम स्टडी करेंगे टीथ के बारे में और टंग के बारे में। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, द बक्कल कैविटी, फूड पाइप और ईसोफेगस। अब फूड पाइप क्या होता है, आप इस डायग्राम में देखिए, मुंह में खाना जाने के बाद गले से जब वो नीचे उतरता है तो वो फूड पाइप में से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से फूड पाइप्स होते हुए खाना स्टमक में पहुँच गया, जहाँ पे अब हमारा डाइजेशन स्टार्ट होगा। डाइजेशन इन ह्यूमन इन्वॉल्व, फर्स्ट वॉज द बक्कल कैविटी, सेकेंड फूड पाइप और ईसोफेगस, third stomach, fourth small intestine, fifth large intestine ending in the rectum and sixth is anus. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, this is stomach, colon, small intestine and then rectum. This is anus and this is rectum. So these are the parts of the digestive system of human beings. These all parts together known as alimentary canal. So basically ये 6 parts एक साथ क्या कहलाते हैं, alimentary canal. कौन कौन से parts हो गए अभी हमने स्टडी किया, buccal cavity, food pipe esophagus, third stomach, small intestine, large intestine and anus. These all 6 parts are known as alimentary canal. Now let's begin with the digestion in human. Digestion start होने से पहले देखते हैं हम कि कौन कौन से terms आएंगे। पहले ingestion. इंजेशन का मतलब हुआ आपने खाना को अंदर लिया मुंह में और आपने उसको चबाना स्टार्ट कर दिया, इसे हम कहते हैं इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन। आई टोल्ड यू बक्कल कैविटी, मैंने आपको बक्कल कैविटी का बताया कि उसमें आपको टंग का अलग रोल होता है और टीथ्स का अलग रोल होता है। तो टीथ तो हमारी बॉडी में जब हम बड़े होते हैं तभी आते हैं। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ को हम स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि टीथ का रोल भी क्या है, टीथ कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हमारे एक तरह के दांत नहीं हैं, अलग अलग तरह के दांत हैं। लेट्स स्टडी देम। सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में अपर जॉ, दिस इज अपर जॉ एंड दिस इज लोअर जॉ। अपर जॉ एंड लोअर जॉ आपको दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं। लाइट ब्लू जो है वो इंसिजर है,
डार्क ब्लू इज कैनाइन, पर्पल प्रीमोलर है और पिंक मोलर है। तो हमारे टीथ 4 टाइप्स के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। Let's begin with the milk teeth and permanent teeth. The first set of teeth grow during infancy. They all fall at the age between 6 to 8 years. So let's begin with milk teeth and permanent teeth. The first set of teeth grows during infancy. They fall off at the age between 6 to 8 years. जो पहला सेट होता है आपके दांतों का वो आपका आता है जब आप छोटे बच्चे होते हैं और वो आपके दांत 6 to 8 ईयर्स में वो टीथ आपके टूट जाते हैं। जो आपके बचपन में दांत आए थे जब आप बहुत छोटे थे, तो जो दांत आपके आए थे वो 6 से 8 साल तक ही रहते हैं और 8 साल तक वो आपके ऑलरेडी टूट चुके होते हैं। These are termed as milk teeth. The second set that replaces them are called permanent teeth. उसके बाद जो नए दांत आए वो आपके परमानेंट रहते हैं। परमानेंट रहेंगे दैट मीन्स अगर किसी एक्सीडेंट में आपके दांत गए तो फिर वो गए दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन्हें हमने क्या बोला, परमानेंट टीथ। नाउ लेट्स स्टडी टंग। आपको बताया मैंने बक्कल कैविटी में टंग का और टीथ का अलग रोल होता है। टीथ का वी स्टडीड ऑलरेडी। लेट्स स्टार्ट विद द टंग। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। हमारे मुंह में जब हम खाना लेते हैं तो अपने आप लार बनती जाती है जो कि खाने को सॉफ्ट कर देती है और खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे शुगर में कन्वर्ट करती है। द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। जो टंग है वो उसमें मांस है, वो पूरा मांस का बना हुआ है और वो फ्रंट फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी से पीछे तक है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। ये फ्री टू मूव है ताकि हम इजीली खाने को इधर उधर घुमा करके उसे सॉफ्ट कर सकें। इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन सॉलोइंग फूड। ये सलाइवा के साथ मिक्स होकर के खाने को चबाने, उसे सॉफ्ट बनाने में हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट्स ऑफ द फूड। जो हमारे टंग होती है उसमें टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स ही हमें बताते हैं कि खाना मीठा है, तीखा है, कड़वा है या नमकीन है। तो ये टेस्ट हमारी ज़बान पे या कह सकते हैं हमारी टंग पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द टंग, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें दिखाया हुआ है सबसे पीछे बिटर मतलब कड़वा स्वाद होता है, सबसे पीछे साइड से खट्टा पता चलता है, आगे के साइड से हमें सॉल्टी पता चलता है और फ्रंट मतलब टिप ऑफ टंग पे हमें स्वीट पता चलता है। You are watching this video on our own English Baba channel. Please like करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से भी जुड़ सकते हैं 8059041145। और आज का लेक्चर मैं दे रही हूँ चेतना शर्मा। Let's begin with the second food pipe और ईसोफेगस। मैं आपको बताया जब खाना आपका सॉफ्ट हो गया, उसे सॉलो किया, तो वो सॉलो करने के बाद कहाँ जाता है, इस फूड पाइप के थ्रू स्टमक में एंटर हो जाता है। द सॉलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। इसे हम क्या बोलते हैं फूड पाइप को, ईसोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। फूड पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। जब हमने खाना खाया तो वो फूड पाइप के थ्रू नीचे गया खाना और फूड पाइप ही आगे पीछे होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये फूड को अंदर की तरफ पुश करता है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गया, माउथ टू एनस, जितने भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व थे वो एलिमेंट्री कैनाल हो गए। जब फूड अंदर जाता है तो ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स मतलब पहले पिचक जाते हैं, फिर खुलते हैं, पिचक जाते हैं, खुलते हैं। उससे फूड पूरा नीचे आराम से हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फ्लो होकर के इजीली चला जाता है। ईसोफेगस के बाद फूड आया हमारा स्टमक के अंदर। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। एक बैग जैसा है जिसकी जो लाइनिंग है वो बहुत ही थिक है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे।
कह सकते हैं जे को फ्लैट कर दिया हो, पिचका दिया हो, ऐसी हमारे स्टमक की शेप होती है। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये वाइडेस्ट मतलब सबसे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा वाला पार्ट हमारा स्टमक है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक जो है एक साइड से तो यहाँ पे हमारे फूड पाइप से कनेक्टेड है और खाना आने के बाद यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो जाता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि स्टमक में से क्या क्या सिक्रेट होता है। म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूसेस, जो कि खाने को पचाने का काम करते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, क्योंकि हमने कभी कभार बहुत तीखा खाना भी खाया होता है तो वो म्यूकस क्या करता है, एक लाइनिंग बना देता है स्टमक में ताकि हमें जलन ना हो। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर्स अलॉन्ग विद द फूड। जब हमने खाना खाया, अपने हाथ धोए नहीं धोए, लेकिन आपके जर्म्स बॉडी में गए, तो जो भी बैक्टीरियाज आपके खाने के साथ जाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है उन बैक्टीरियाज को किल करना। एंड मेक्स द फूड मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। तो हम कह सकते हैं कि हमारे फूड का मीडियम, पूरा खाना जब जूस के साथ मिल गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल गया, तो वो पूरा खाना एक एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो गया। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो स्टमक में डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, तो हमने अगर खाने में प्रोटीन खाया होगा तो उस प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। आपको इनिशियली मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है और वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था जो कि सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा with the help of digestive juices which are present in stomach. खाना अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। आपने देखा कि स्टमक का शेप जे शेप था। जे शेप मतलब उसका जो हेड पार्ट था वो ईसोफेगस से कनेक्टेड था, जो लोअर एंड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड था। यू कैन सी द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द पिक्चर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड। कॉइल्ड मतलब आपस में घूमी हुई होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम क्या कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड थी, आपस में लिपटी हुई होती है। इसलिए अगर हम इसे इस लिपटे हुए को, जैसे धागा रील में लिपटा हुआ होता है, जब अगर हम धागे को खोल देंगे तो वो बहुत लंबा, पता नहीं कितने मीटर लंबा धागा होगा, और रील में लिपटा हुआ है तो हमें नहीं पता चल पा रहा। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन भी कॉइल्ड है। अगर हम इसकी कॉइलिंग को खोल देंगे तो ये 7.5 मीटर लॉन्ग है। It receives secretion from liver, pancreas. Besides, its wall also secrete juices. It receives secretion from liver. लिवर से भी कुछ जूसेस आते हैं, पेनक्रियास से आते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन अपने अंदर से ही जूसेस को सिक्रेट करता है। अब आप देखिए, जितने भी जूसेस ये सिक्रेट कर रहे हैं, जितने भी जूस निकल रहे हैं, वो सब हमारे खाने को पचाने में हेल्प कर रहे हैं। Next is liver. The liver is reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. आपके राइट साइड में एब्डोमेन, मतलब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि इस पार्ट पे आपका लिवर राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। ठीक है। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये रिमेंबर करना, रखना है, आपको हमेशा याद रखना है दैट इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सिक्रीट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। लिवर बाइल जूस सिक्रेट करता है जो कि एक सैक में स्टोर हो जाता है, उस सैक का नाम है गॉल ब्लैडर। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। आप देख सकते हैं कि ये है हमारा लिवर और ये है गॉल ब्लैडर। लिवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस, और वो बाइल जूस जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। तो बाइल जूस प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। हमने कोई भी तेलीय या कोई भी फैट खाया है
तो वो बाइल जूस की हेल्प से डाइजेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड gland located just below the stomach. Let's see this in the picture. ये है हमारा पेनक्रियाज, आप पिक्चर में देखिए, दिस इज पेनक्रियाज। ये स्टमक के नीचे ही प्रेजेंट होता है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स एज ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड चेंजेस देयर इनटू सिंपलर फॉर्म्स। हमने जितना भी कार्बोहाइड्रेट या फैट या प्रोटीन खाया होगा वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस किसने सिक्रेट किया? पैनक्रियाज से। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बाइल जूस। बाइल किसने सिक्रेट किया था? लिवर ने। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना जब आपका पैनक्रियाज, लिवर सबकी हेल्प से आ गया तो अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि 7.5 मीटर लॉन्ग कॉइल्ड है उसमें जाके आपका खाने का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। लेट्स स्टडी कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन where the intestinal juices completes the digestion of all components of the food. सारे juices ने हमें help किया प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब जो पार्शली डाइजेस्टेड मतलब जो आधा डाइजेशन हो गया है ये जूसेस की हेल्प से, बाकी पूरा डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हो जाएगा। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स, शुगर, कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर फॉर्म में, सच एज ग्लूकोज, उसे हम क्या बोलते हैं जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ कार्बोहाइड्रेट, उसे ग्लूकोज बोला। फैट्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में या ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू शुगर्स लाइक ग्लूकोज, fats into fatty acid, glycerol, and proteins into amino acids. The digested food can now pass into the blood vessel in the wall of the intestine, and this process is called absorption. आपको मैंने इनिशियली एक प्रोसेस बताया था इंजेशन। इंजेशन स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, जो डाइजेशन का इनिशियल स्टेज है उसे हमने क्या बोला? इंजेशन, जब खाना अंदर लेना। सेकेंड आ गया ये आपका एब्जॉर्प्शन जो कि जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड हो रहा है। सारा खाना जब सिंपल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, तो अब वो एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स में जा करके, और ब्लड में जैसे ही खाना पहुंचा हमें एनर्जी मिल जाएगी। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंटिन्यूड। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। दीज आर कॉल्ड विलाई। सिंगुलर इसे वाइलस कह सकते हैं, और जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? विलाई। इस तरह के विलाई प्रेजेंट होते हैं, हेयरी लाइक। ये विलाई में क्या होता है कि खाना अंदर जाता है, इनमें स्पेसेस में जो बने होते हैं, और इनमें जाकर के वो खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा मिल जाएगा खाने को एब्जॉर्ब होने के लिए उतना अच्छा है। तो क्या है, विलाई क्या करते हैं? अच्छा खासा सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए दे देते हैं। ईच वाइलस, सिंगुलर फॉर्म में विलाई को हम वाइलस कहते हैं, हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब जब खाना इतना सिंपल हो गया तो वो इजीली ब्लड में जाके एब्जॉर्ब भी हो सकता है। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। जो सरफेस है विलाई की वो एब्जॉर्ब कर लेती है डाइजेस्टेड फूड को। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब ब्लड वेसल्स तो आपकी पूरी बॉडी में है, ऑलमोस्ट कनेक्टेड लिंक है पूरा ब्लड वेसल्स का, तो सारे ऑर्गन्स के, सारे बॉडी पार्ट्स में आपका वो फूड एब्जॉर्ब होकर के पहुंच जाएगा। दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। और जब तक आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं जाएगा, आपकी बॉडी में मस्कुलर ग्रोथ या आप कहते हैं आपका बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा, तो ये हमारी बॉडी में प्रोटीन को पहुंचाने का भी काम करता है। And this entire process is called assimilation. First was ingestion, second was absorption and assimilation. आप कह सकते हैं ingestion तो बक्कल कैविटी में हुआ,
एंड एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कहाँ हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में. Absorption in small intestine continued. In the cells, glucose breakdown with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released. जब आप सांस लेते हैं तो आपके अंदर जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, लंग्स में ऑक्सीजन चली जाती है. ये प्रोसेस हम आपको हायर क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे. अभी हम आपको सिंपली ये बता सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड वेसल में आपका ग्लूकोज स्टोर हुआ वो हेल्प करता है, ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है. जब आप खाना खा लेते हो तो आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो. और अगर आपको मैं बोल दूं कि आपको 2-3 दिन तक खाना नहीं खाना है बिल्कुल भी, तो आप में इतनी एनर्जी लो हो जाएगी और आपको लगेगा कि अब बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब बिल्कुल एनर्जी नहीं बची. सो इन अ वेरी सिंपल सेंटेंस आई कैन से दैट the food gives us energy. The food that remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine. अब जो फूड हमारा एब्जॉर्ब हो गया वो तो हमारी बॉडी ने यूज़ कर लिया. इसे हम कहते हैं कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट थी वो यूटिलाइज हो गई बाय द बॉडी. जो अनयूटिलाइज है, जिसका अब हमें यूज़ नहीं करना है, तो वो अनएब्जॉर्ब चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में. ठीक है, Let's begin with the large intestine. उसका क्या फंक्शन है? The large intestine is wider and shorter than the small intestine. It is about 1.5 meter in length. Large intestine क्या है? Wider भी है और shorter भी है as compared with small intestine. Its function is to absorb water. आपको मैं बता दूँ यहाँ पे large और small intestine में confusion नहीं चाहिए. Small intestine लेंथ में लंबा है, 7.5 मीटर लॉन्ग है, पर वो वाइड नहीं है. यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज वर्ड उसके विद की वजह से है. शॉर्ट है लेकिन विद ज़्यादा है उसकी. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड. अब खाने में से जितना भी न्यूट्रिएंट था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आराम से एब्जॉर्ब होकर के ब्लड वेसल्स में चला गया. जब लार्ज इंटेस्टाइन में वो अनएब्जॉर्ब फूड आया तो उसमें से जो भी वाटर या सॉल्ट बचा था वो अभी भी एब्जॉर्ब लार्ज इंटेस्टाइन ने कर लिया. द रिमेनिंग फूड वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi solid pieces. जो रिमेनिंग था वो क्या हुआ? रेक्टम में पास हो गया. सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा सा पानी थोड़ा सा सॉलिड. द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस, और एनस के थ्रू फ्रॉम टाइम टू टाइम रिमूव हो जाता है. इसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीट आउट हो जाता है या बॉडी में से निकल जाता है. इस प्रोसेस को हमने बोला इजेशन. किसी चीज़ का निकलना, इजेस्ट, एग्जिट या इजेशन. ओके, सो यहाँ पे हमारा खाना डाइजेस्ट होकर के और अनडाइजेस्टेड फूड हमारा एक्सक्रीट आउट भी हो गया. अब ये स्टार्ट हुआ था एलिमेंट्री कैनाल में इंजेशन से, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन. इजेशन किसके अंदर हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर. और एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन किसके अंदर हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन. यू कैन सी दिस डायग्राम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. इसका विड्थ ज़्यादा होता है पर ये शॉर्ट होता है, इसलिए इसको हमने लार्ज इंटेस्टाइन बोला. और लार्ज इंटेस्टाइन में वो सेमी सॉलिड खाना आता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है रेक्टम में. और जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वी फील सम प्रेशर, and this pressure takes out the undigested food through the anus. The steps of digestion are ingestion, absorption, assimilation and egestion. Digestion in grass eating animals. Human digestion आपने समझ लिया. This is very easy, very simple to explain now. Okay, now we study the digestion in grass eating animals. जो काव हो गई, गोट हो गई, जो कि घास खाते हैं, उनमें डाइजेशन कैसे होता है. अब आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ घास खाने वाले जानवरों पे इतना फोकस क्यों किया? क्योंकि जो ग्रास होती है उसमें एक सब्सटेंस होता है सेल्यूलोज. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि ग्रीन लीफी में हम घास नहीं खाते. ह्यूमन बॉडी सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकती, तो हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स चुनिंदा ही खाते हैं. जबकि गाय हो गई,
गोट हो गया, जो भी ये घास खाने वाले हैं, वे कोई सी भी पत्ती खाते हैं, कुछ भी खाते हैं और ये डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। लेट्स स्टडी। आप इस पिक्चर में काउ का एलिमेंट्री कैनाल देखिए। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, ओमेसम, रेक्टिकुलम, एबोमिसम, duodenum, rumen, this rumen is very important, liver, rectum, anus, colon, ileum, cecum। ये सारे वर्ड्स आपको याद नहीं करने, बस आपको ये समझना है कि कैसे कैसे एक काऊ की बॉडी के अंदर ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स quickly swallow the grass and store in it a part of the stomach called a rumen. Rumen is the part of the stomach. उसमें जाकर के ये स्टोर हो गया। Here the food gets partially digested and is called cud. जब काऊ ने ग्रास खाई तो वो क्विकली सॉलो कर गई, चबाया थोड़ा बहुत जैसा भी चबाया, लेकिन उसने क्विकली सॉलो कर लिया और वो रूमेन जो कि एक स्टमक का पार्ट है वहाँ पे जाकर के स्टोर हो गया। जो ये पार्शली स्टोर्ड खाना था, पार्शली डाइजेस्टेड खाना था, सॉरी, जो ये पार्शली डाइजेस्टेड खाना था उसे हमने क्या बोला? कड। फुल डाइजेस्टेड खाना नहीं है ये, पार्शली डाइजेस्टेड खाना जो कि रूमेन में स्टोर किया उसे हमने बोला कड। कड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rumination and these animals are called ruminant। अब आपने देखा होगा कि घास खाने के बाद गाय आराम से बैठ जाती है और बैठ करके अपना मुंह चलाती रहती है, हिंदी में बोलते हैं हम वो जुगाली करती है। वो जुगाली ही क्या कहलाता है? रूमिनेशन। इसलिए हम इन एनिमल्स का नाम रख दिया है हमने रूमिनेंट। पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो कि रूमिन में जाके स्टोर हुआ था वो वापस से इनके मुंह में आता है और वो उसे चबा करके फिर वापस से स्टमक में भेज देते हैं, इसलिए हमने इन्हें बोला रूमिनेंट। इस प्रोसेस को बोला हमने रूमिनेशन। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज विच इज अ काइंड ऑफ अ carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in the rumen helps in digestion of this cellulose. जो ruminant होते हैं, ग्रास खाने वाले जो जानवर होते हैं, उनके अंदर बॉडी में पहले से बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है इस ग्रास को डाइजेस्ट करने के लिए। Many animals including humans cannot digest cellulose. बहुत से जानवर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते, वॉमिट करके या कैसे भी वो उस घास, खाई हुई घास को निकाल देते हैं। और इवन ह्यूमन बॉडीज़ के पास अगर वो बैक्टीरिया नहीं है जो कि हेल्प करता है हमें डाइजेशन करने के लिए सेलुलोज का, तो हम भी सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the presence of action of certain bacteria which are not present in human. इसीलिए कह सकते हैं कि ये सीकम में जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ इन्हीं एनिमल्स में है। अब हमारे पास ना तो सीकम है और ना ही वो बैक्टीरिया, तो हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज फीडिंग इन डाइजेशन इन अमीबा। यू कैन सी दिस द पिक्चर ऑफ अमीबा। अमीबा की कोई शेप नहीं होती, लेकिन उसमें डाइजेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। अब आप इस डायग्राम को पहले आराम से देखिए। अमीबा एक शेपलेस है, कोई शेप नहीं है। उसमें न्यूक्लियस होता है, सूडोपोडियम होता है। ये फूड पार्टिकल अंदर जा रहा है बॉडी में और अंदर जाने के बाद ये बाहर भी आ रहा है। फूड वैक्यूल्स बोल दिया हमने इन्हें। ये पूरा फूड वैक्यूल, ये पूरा डाइजेशन जो अमीबा में होता है उसे हम स्टडी करते हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अमीबा खुद एक बहुत ही छोटा है, नेकेड आई से भी नहीं देख सकते हम अमीबा को। उसके ऊपर भी अपने से भी छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट द सीडोपोडिया। सीडोपोडिया, इस वर्ड को समझिए। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है पैर, मतलब उसके फॉल्स लेग जनरेट हो जाते हैं।
देखिए इस पिक्चर में आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये सीडोपोडियम है। जैसे ही खाना आया उसने खाने को सेंस किया और इसने ये पैर अपने बना लिए ताकि ये पैरों के बीच में से खाने को फंसा ले और अपनी बॉडी में अंदर इंजेस्ट कर ले। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। एक वैक्यूल क्रिएट हो जाती है और वो खाना ट्रैप हो जाता है, या आप कह सकते हैं हम उन दो सीडोपोडियास के बीच में फंस जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं उस फूड वैक्यूल में जो कि वो भी खाने को पचाने का काम करते हैं। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ग्रेजुअली द फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अमीबा। तो क्या हुआ, जैसे ही खाना आया सेंस किया अमीबा ने, सीडोपोडिया बने। सीडोपोडिया ने फूड वैक्यूल क्रिएट करके फूड को अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद डाइजेस्टिव जूसेस ने उसे ब्रेक किया सिंपलर सब्सटेंसेस में, डाइजेस्ट हो गया और फाइनली फूड एब्जॉर्ब हो गया। अब एब्जॉर्ब हो गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बाहर निकल गया। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो भी एब्जॉर्ब होना था वो एब्जॉर्ब हो गया और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर निकल गया। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो भी खाना उसने एब्जॉर्ब करा अमीबा ने, वो हेल्प करता है उसे ग्रोथ में, उसकी बॉडी को मेंटेन करने में और मल्टीप्लाई होने में। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। आई शोड दिस इन द पिक्चर। जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ वो फूड वैक्यूल में कन्वर्ट होकर के, एक वैक्यूल में कन्वर्ट होकर के बॉडी से बाहर निकल जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। हमारा जो बेसिक प्रोसेस है, खाना खाते क्यों हैं हम? एनर्जी के लिए। एनर्जी आएगी, बॉडी में खाना जाएगा, तभी तो हमें ग्रोथ होगी। ये जो बेसिक है, ये ग्रोथ होना, एनर्जी मिलना, ये सारे एनिमल्स में ये प्रोसेस क्या है? सेम है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इंटेस्टाइन में कैसे खाना गया या एब्जॉर्ब हुआ। जो ये प्रोसेस है ना एलिमेंट्री कैनाल का, ये हर जानवर में, हर एनिमल में सेम है। इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, bile is produced in gallbladder, blood, liver, spleen. Please do not forget to answer this question in comment section. Second question, the false feet of amoeba are used for. जो उसके झूठे पैर थे, झूठ मूठ के जो पैर थे, उसमें का अमीबा का क्या रोल है उसमें? मूवमेंट, कैप्चर ऑफ फूड एंड मूवमेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली. थर्ड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल इज कॉल्ड rumination, egestion, ingestion, assimilation. Fourth question, curd is the name given to the food of ruminants, which is swallowed and undigested, swallowed and partially digested, properly chewed and partially digested, properly chewed and completely digested. Fifth question, which is not digested by human? Protein, fats, glucose, cellulose. Thank you children for watching this video. Please like करें, शेयर करें और हमारे WhatsApp ब्रॉडकास्ट से जुड़िए 8059041145. प्लीज़ गो अहेड और हमारी मेंबरशिप प्रोग्राम को भी ज्वाइन करिए आप. थैंक यू.